Welcome to Red Tech Channel, a new way to learn. तो आज हम बेसिक फिज़िक्स में रेक्टिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। टुडेज़ टॉपिक इज़ रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन क्या होता है? रेक्टिफिकेशन का काम होता है एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट करना। रेक्टिफिकेशन चेंजेस द एसी वोल्टेज इनटू अ डीसी वोल्टेज अक्रॉस द एक्स-रे ट्यूब। अब जो ऑल्टरनेटिव करंट जो होता है वो ऑल्टरनेटिव फ्लो में फ्लो करता है और वो मैनी डायरेक्शन में होता है। रेक्टिफिकेशन में डायोड्स की मदद से उस जो फ्लो है करंट का उसको एक डायरेक्शन में किया जाता है विद द हेल्प ऑफ डायोड्स। अब रेक्टिफिकेशन में भी सिंगल फेस पावर सप्लाई यूज़ करते हैं नॉर्मली। वो उसमें 4 डायोड्स लगे होते हैं जिसको हम फुल वेव रेक्टिफिकेशन भी कहते हैं। और जो फुल वेव रेक्टिफिकेशन है ये 2 पल्स पर साइकिल सेंड करता है जो कि है 1/60 सेकेंड। और जो इसकी ऑसिलेशन होती है ऑल्टरनेटिव करंट की वो होती है 60 साइकिल्स पर सेकेंड। और ईच पल्स रेंज फ्रॉम 0 वोल्ट टू मैक्सिमम कितना भी हो सकता है। जो पल्स की रेंज है वो 0 से मैक्सिमम वोल्टेज कितना भी। अब इसमें रेक्टिफिकेशन में 3 फेज़ पावर सप्लाई भी होती है जिसमें लार्ज नंबर ऑफ डायोड्स यूज़ किए जाते हैं। अब जो 3 फेज़ पावर सप्लाई वाला रेक्टिफिकेशन है उसमें 6 या 12 पल्सेस सेंड की जाती है, पल्सेस पर साइकिल, जो कि 1/60 सेकेंड में होता है। अब इसी से हम थोड़ा सा कोरिलेट कर सकते हैं कि जो 3 फेज़ जनरेटर होता है वो ट्रांसफॉर्मर में जाता है, फिर रेक्टिफाई होता है एसी वोल्टेज से डीसी वोल्टेज, और जो इनपुट वोल्टेज है उसको फिर हाई आउटपुट वोल्टेज में कन्वर्ट होता है। इससे हम थोड़ा सा रिलेट कर सकते हैं। सो अनदर टॉपिक इज वोल्टेज वेव फॉर्म। वोल्टेज वेव फॉर्म क्या है? वोल्टेज कितने टाइम में गई है एक्सरे ट्यूब में वो हमारी होती है वोल्टेज वेव फॉर्म। अब जो हमारी एक्सरे ट्यूब है एक्सरे प्रोडक्शन के लिए हमें हाई वोल्टेज कांस्टेंट मात्रा में चाहिए। जितनी वोल्टेज अगर एक टाइम में जा रही है वो उतनी ही चाहिए, बट हम यूज़ करते हैं उसमें थोड़ा सा वेरिएशन आ जाता है। उस वेरिएशन ऑफ वोल्टेज को कहते हैं हम रिपल। अब एक टर्म और आती है इसमें, पीक वोल्टेज। पीक वोल्टेज या हम कह सकते हैं किलोवोल्ट पीक, इसको डिनोट करते हैं हम केवीपी में। ये हमारा होता है कि एक मैक्सिमम वोल्टेज जो हमारी एक्सरे ट्यूब में भेजी है उसकी एक कंप्लीट वेवफॉर्म साइकिल होती है, उसको हम पीक वोल्टेज या किलोवोल्ट पीक कहते हैं। कि मैक्सिमम वोल्टेज कितनी गई थी उसको हम कहेंगे पीक वोल्टेज। और फिर आता है हमारा वोल्टेज वेवफॉर्म रिपल। वोल्टेज वेवफॉर्म था वोल्टेज कितने टाइम में कितनी वोल्टेज गई है। अब इसमें एक टर्म और जुड़ी है रिपल, मींस वेरिएशन। तो वोल्टेज वेवफॉर्म रिपल का मीनिंग हो गया कि मैक्सिमम वोल्टेज कितनी गई थी उसमें से माइनस मिनिमम वोल्टेज पर साइकिल। एक साइकिल में मैक्सिमम वोल्टेज और मिनिमम वोल्टेज के डिफरेंस को परसेंटेज में हम काउंट करेंगे, उसको हम कहेंगे वोल्टेज वेवफॉर्म रिपल। अब इसमें डिफरेंट है। सिंगल फेज में आती है सिस्टम में 100% रिपल, और थ्री फेज में होता है 6 पल्स वाला जो सिस्टम होता है उसमें 13% तक रिपल आती है। और 3 फेज में जो कि 12 पल्स होती है पर साइकिल उसमें आती है अप्रोक्स 4% रिपल। अब इसमें हमें ध्यान रखने वाली ये बात है कि जो इफ़ेक्टिव या एवरेज कह सकते हैं, एवरेज वोल्टेज जो होती है वो पीक वोल्टेज से थोड़ी ही स्लाइटली कम होती है। मोस्टली जो डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी में जो रिपल होती है वो 10% से कम होती है, जो नेग्लिजिबल है एक तरह से। और इसमें 2 टर्म आपको ध्यान रखने वाली बात है कि एक केवी है और एक केवीपी है। हालांकि नॉर्मली जो नाउअडेज ये दोनों में डिफरेंस नहीं यूज़ किया जाता,
केवीपी का टर्म को केवी में ही कन्वर्ट कर दिया गया है, बट यू हैव टू नो अबाउट द डिफरेंशिएशन बिटवीन पीक वोल्टेज और एवरेज वोल्टेज. Okay, this is essential information for a radiographer. So that's all for this video. Do subscribe if you like, and thanks for watching.